कैसे हो आप सब दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिलीव और नॉट में। तो इस बार मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जिंदा लाश की असली कहानी। 25 वर्षीय अनुज अपने उस फ्लैट में पहली बार आया जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के रूप में दिया था। वास्तव में अनुज की नई नई नौकरी लगी थी। वह हरियाणा में अपना परिवार छोड़कर शिमला आ गया था। साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहे अनुज को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से खिलने लगा था। कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में प्रवेश करते ही अनुज के होठों से अनायास ही निकलता था, वाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। वह भीतरी दरो दीवार तथा फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ था। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से ही थी, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की सुविधा देने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपनी जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतारकर नीचे फर्श पर छोड़ा तथा लंबे डग भरकर सामने पड़े सोफे पर जा बैठा। सोफे पर बैठते ही उसने सुकून महसूस करने के जैसे अंदाज में आंखों को बंद करते हुए हलक से गहरी सांस छोड़ी। फिर चंद लम्हों बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्न मुद्रा में गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी का इजहार स्पष्ट कर रहे थे। वह झूमता थिरकता वॉशरूम में जा पहुंचा। बाथरूम में भीतर पहुंच अनुज ने सामने लगे आईने पर नजर डाली और एक शानदार स्टाइल में वह स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही वह स्नान की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। स्नान से निपटने के बाद जब उसने दोबारा आईने को देखने के लिए नजर उठाई तो वह चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे से उलझन प्रकट हुई, आंखों में प्रश्न उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अनुज ने देखा था कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई हैं। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थी मानो किसी ने आईने के बीच जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर अनुज ने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी जिससे वह यह अनुमान कर सकता था कि आईना पत्थर से ही चटका है। कुछ देर पूर्व उसने आईने को अपने सही रूप में देखा था, मगर अब आईना बुरी तरह दरारों से भरा उसकी आंखों के सामने था। अनुज समझ नहीं पाया कि आखिर आईने में दरारें पड़ी किस प्रकार। वह उलझ बैठा कि इस रहस्य का पता कैसे लगाया जाए। आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान के दौरान ही आई थी। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारणवश आईने में दरार पड़ गई। लाख सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो वह इसी उलझन में फंसा रहकर बाथरूम से बाहर निकल गया। रात के 11 बज रहे थे। अनुज अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। एकांत में वह पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसे काफी रात बीत गई थी। उसने सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अनुज ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिरी। छन्न की आवाज के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। अनुज तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई। पूरी तरह खराब हो चली थी यह घड़ी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेटकर डस्टबिन में डाला और वापस अपने शयन कक्ष में आ गया। जब वह वापस अपने शयन कक्ष में आया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े हैं। यह देख तो वो बुरी तरह चौंका। उसने झट अनुमान लगाया कि अवश्य ही कोई उसके फ्लैट में घुस आया है, शायद कोई चोर हो। अपने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान करते हुए उसने गुर्राहट भरे स्वर में पुकारा, कौन है यहाँ? साथ ही वह पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसने सुनी। यह समझते अनुज को अधिक समय न लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाज फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थी। अधीर कदमों के साथ अनुज उस तरफ बढ़ा जहां उसे कदमों के गूंज की आवाजें सुनाई दे रही थी।
वह फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर खुला हुआ है। दरवाजा खुला जानकर अनुज को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो दरवाजा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर गया था, मगर अब दरवाजा खुला देखने के बाद वह आश्चर्यचकित था। दरवाजा कैसे खुला या किसने खोला, इस प्रश्नों के उत्तर सोचने का समय नहीं था। दिमाग में सावन की घटा की तरह घुमड़े उठे प्रश्नों को ज्यों का त्यों वह अपने दिमाग में छोड़े रहकर फुर्ती से आगे बढ़ा। फ्लैट से निकल अनुज ने बाहर की ओर नजरें दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नजर न आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा तनिक भी आभास न होता कि कुछ देर पूर्व वहां कोई आ गया भी है। हर तरफ गहराई, खामोशी पैर पसारे सोई महसूस हो रही थी। अनुज उलझन भरे भाव चेहरे से व्यक्त करता वापस अपने फ्लैट में चला गया, मगर फ्लैट का दरवाजा खुला जानने के बाद उसके मन में कौंध उठे प्रश्न बराबर जोर मार रहे थे। वो अभी तक थमे नहीं थे, तूफानी रफ्तार के साथ अपनी रवानगी में आकर बराबर अनुज को चिंतित कर रहे थे। धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बेडरूम की ओर बढ़ रहे अनुज ने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजा मुझसे ही खुला रह गया हो। मन में ऐसा कहते हुए अनुज सोचपूर्ण मुद्रा अपनाए एक स्थान पर ठिठक गया था। फिर अगले ही क्षण अनुज के मस्तिष्क ने उससे पूछा, पर वे कदमों की आवाजें कैसी थी जो अभी भी सुनाई गई? हो सकता है रात के इस खामोश माहौल में उसके कान बजे होंगे, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। तो इसी विचार के रहते उसे खामखा ऐसा लगा हो कि कोई चोरी छिपे उसके फ्लैट से निकल कर गया है। मन मस्तिष्क में उभरते सवालों और जवाबों को उसने वहीं खत्म कर अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अनुज की आंखें खुल गई। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की तथा इधर उधर नजर दौड़ाते यह जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर यह गंध कहां से तथा क्यों आ रही है। इसी तलाश में वह फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारकर अंत में स्नान घर की ओर बढ़ा। जब स्नान घर में पहुंचा तो बुरी तरह शॉक्ड रह गया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी खौफ के असीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। अनुज अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु दिमाग सन्नाटे में आकर साए साए करने लगा था, क्योंकि स्नान घर के बीचों बीच खून में सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते हुए इसी बात का भली प्रकार आभास होता था कि उसके सर पर वार करके उसकी हत्या की गई है। लाश के चेहरे पर छाया खून सूखी पपड़ी बन गई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी हत्या हुए बहुत वक्त बीत चुका है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए भयभीत अनुज की समझ में तनिक भी नहीं आया कि यह लाश किस प्रकार उसके स्नान गृह में आई। अनुज का तो जैसे पूरा दिमाग ही खराब हो चुका था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद मानो वह गहरी गफलत से जागा तो उसे ख्याल आया कि वह फौरन इस घटना के बारे में पुलिस को बताए। मन में यह विचार आते ही वह वापस अपने सायन कक्ष में लौटा। बेड पर रखा उसने अपना मोबाइल उठाया और झट पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि वह पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने मधुर स्वर में उसे पुकारा। इस मधुर स्वर को सुनते ही वह तत्काल पीछे पलट गया। पलटकर उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी है जिसे एक लाश के रूप में उसने अभी अपने बाथरूम में देखा था। लड़की अपने उसी रूप में थी जिसमें अनुज ने उसे बाथरूम में देखा था। उसे देखकर अनुज पूरी तरह डर गया। सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वह युवती चेहरे से बड़े खौफनाक भाव व्यक्त करते बोली, मैं एक लाश हूँ, वही लाश जिसे अभी कुछ देर पहले तुमने बाथरूम में देखा था। वो तो मैं जानता हूँ, अनुज कंपित स्वर में बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? तुम्हें लाश बनाने के लिए। युवती का स्वर आतंकित था। अनुज को अब यह समझने में वक्त न लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। अनुज संभल कर बोला, मगर
मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई इशारे दिए। पहले तुम्हारे स्नान घर के आईने में दरार डाली, फिर तुम्हारी वॉल क्लॉक तोड़ दी, फिर उसके बाद तुम्हारे कपड़ों से भरा बैग खाली कर तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाजा खोल दिया ताकि तुम पेश आई इस आईने छोटी छोटी घटनाओं से डर कर भाग जाओ। मगर तुम बहुत निडर निकले, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि इस फ्लैट में 2 आदमियों ने मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? अनुज ने पूछा। क्योंकि वो दोनों मुझे उठा लाए थे। इस फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरा बलात्कार किया था, फिर उसके बाद मेरा कत्ल कर दिया। तब से उनकी प्रतीक्षा में यहाँ रहती हूँ। एक दिन वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो मैं यह फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ, अनुज पूर्वत स्वर में कहा। नहीं, वह आदेशात्मक स्वर में बोली। अब इस फ्लैट में तुम्हारी लाश ही जाएगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। लिहाजा तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं जमाने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर भरोसा करो, अनुज पीछे हटता हुआ बोला। मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा यकीन मानो, मुझे जाने दो। अनुज गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहाँ से नहीं लौट सकते, युवती ने कहा। मुझे जाने दो, कहते हुए अनुज इस हद तक पीछे हटा कि अब और पीछे नहीं जा सकता था। यानी उसकी कमर दीवार से सट गई थी। लड़की डरावना भाव चेहरे पर लिए उसकी ओर कदम उठाने लगी। अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता तो रह नहीं गया था। वह किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके न चाहने पर भी उसकी मौत निरंतर उसके ओर बढ़ रही थी। अनुज हर पल इस पल में सोच रहा था कि किसी सूरत से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त की मौत से बचा ले, लेकिन उसके सामने सिवाय उसके मौत के और कुछ नहीं था। मौत हर क्षण उसके अपनी आगोश में भर लेने के लिए उसके निकट बढ़ रहा था। जब वह जिंदा हुई लाश उससे केवल 4 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक अनुज का स्वर उभरा। वह बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगाजल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ। वह युवती ठहर गई, बोली, ठीक है। तभी अनुज गंगाजल लेने आगे बढ़ा। वह गंगाजल लेकर वापस युवती के पास चला गया। वहां आते ही अनुज ने सारा गंगाजल उस लड़की पर उधेल दिया जो मरकर भी जीवित थी। गंगाजल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई। वह प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रही। आग उसमें चारों तरफ फैल गई थी। अनुज इस दृश्य को देखता रहा। जल्द ही वो जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गए। शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकली और आकाश की तरफ चली गई। भस्म हुए शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहां से गायब हो गई। उस वक्त अनुज ने राहत की गहरी सांस ली और हलक से थोड़ी सी आवाज आई, हे भगवान। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की भी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे और भी हॉरर स्टोरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।